हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएलएस एजुकेशन। आज के क्लास में होगा यूनिट 9 अनुसंधान क्रियाविधि रिसर्च मेथोडोलॉजी। आज 34वां वीडियो अपलोड होगा हमारे चैनल पे। इससे पहले 33 वीडियो बन चुका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार लाइब्रेरियन की बहाली जो आने वाली है उसके लिए हमारा ये यूट्यूब चैनल खास करके वीडियो अपलोड हम लोग कर रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को चैप्टर वाइज कम समय में अधिक क्वेश्चन को कराया जाए, ताकि लेट के एग्ज़ाम जो होने वाली है उसमें मदद मिल सके। बिहार लाइब्रेरियन या किसी भी लाइब्रेरियन की तैयारी में यह बहुत हेल्पफुल रहेगा। यह AKB पब्लिकेशन डॉक्टर अमित किशोर के द्वारा लिखी गई लाइब्रेरियन साइंस के क्वेश्चन पुस्तक से क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, सहसंबंध गुणांक का महत्व इस तथ्य में निहित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह किसी दो चर के बीच संबंध की डिग्री या ताकत निर्धारण करने की अनुमति देती है। प्रश्न संख्या 1947, एफ टेस्ट किस तरह का टेस्ट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। परिकल्पना के आधार पर एक पूछ और दो पूछ भी हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 1948, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नमूनाकरण पर लागू नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नमूना इकाइयाँ एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 1949, किसी नमूने 1948 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नमूनाकरण पर लागू नहीं होता? इसका राइट आंसर ऑप्शन जो होगा बी होगा, नमूना इकाई एक दूसरे पर निर्भर होनी चाहिए। यानी इसका राइट आंसर बी होगा और तीनों सही है, इसलिए पूछ रहा है कि कौन लागू नहीं होता है। द राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 1949, किसी नमूने के आधार पर सामान्यकृत निष्कर्ष को तकनीक रूप से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, डेटा एनालिसिस। प्रश्न संख्या 1950, प्रायोगिक अध्ययन इस पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। प्रश्न संख्या 1951, वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है, यानी साइंटिफिक रिसर्च का। इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, एम्पिरिकल, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, तीनों होगा, ऑल ऑफ दी अबव आंसर होगा। प्रश्न संख्या 1952, एक शोध निष्कर्ष की प्रामाणिकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑब्जेक्टिविटी। प्रश्न संख्या 1953, अशक्त परिकल्पना नूल हाइपोथेसिस का परीक्षण करने के लिए एक शोधकर्ता इनमें से उपयोग करता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एनोवा टेस्ट। प्रश्न संख्या 1954, एक शोध समस्या तभी संभव है जब, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। प्रश्न संख्या 1955, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची बिब्लियोग्राफी सहायता करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च। प्रश्न संख्या 1956, मौलिक अनुसंधान निम्नलिखित की क्षमता को दर्शाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स।
प्रश्न संख्या 1957, वह अध्ययन जिसमें जांचकर्ता किसी प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करते हैं उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। प्रश्न संख्या 1958, एक अनुपात इनके बीच संबंध दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1959, वृत्त ग्राफ का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाउ वेरियस पार्ट्स आर रिलेटेड टू द होल। प्रश्न संख्या 1960, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। शोध के उद्देश्य थीसिस के पहले अध्याय में बताए जाते हैं। बी में है शोधकर्ता के पास विश्लेषणात्मक क्षमता होना चाहिए। सी में दिया है परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है, यानी उपरोक्त सभी कथन सही है। प्रश्न संख्या 1961, निम्नलिखित में से कौन शोध की विधि नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नहीं है, सर्वे, साइंटिफिक, हिस्टोरिकल, ये रिसर्च का मेथड होता है। प्रश्न संख्या 1962, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ए में है बेसिक, अप्लाइड एंड एक्शन रिसर्च। बी में है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च और सी में है फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। प्रश्न संख्या 1963, अनुसंधान का पहला चरण है। रिसर्च का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम, यानी शोध की समस्या को पहचानना पहला चरण होता है। प्रश्न संख्या 1964, अंतर विषयक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण करना। प्रश्न संख्या 1965, किसी भी शोध की गहराई का अंदाजा किससे लगाया जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च। प्रश्न संख्या 1966, एक शोध रिपोर्ट में दी गई ग्रंथ सूची उपयोगी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आगे के शोध और समस्या का अध्ययन करने में रुचि रखने वाले की मदद करता है। प्रश्न संख्या 1967, कौन पहले आता है, सिद्धांत या अनुसंधान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यह आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि सिद्धांत आएगा या समस्या। प्रश्न संख्या 1968, हम यह जानने के लिए प्रासंगिक साहित्य की ही समीक्षा करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में से सभी। विषय के बारे में पहले से क्या ज्ञात है, विषय पर कौन सी अवधारणाएं सिद्धांत लागू किए जाते हैं, विषय में प्रमुख योगदानकर्ता कौन है, ये सभी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1969, निगमनात्मक सिद्धांत यानी डिडक्टिव थ्योरी वह है जो, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित परिकल्पना का परीक्षण शामिल है। प्रश्न संख्या 1970, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रश्न का प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, हाइपोथेसिस। शोध प्रश्न का प्रकार नहीं होता है। प्रिडिक्टिंग आउटकम, एवेलुएटिंग फेनोमेनॉन और डेवलपिंग गुड प्रैक्टिस, ये सब होता है और हाइपोथेसिस नहीं होता है। प्रश्न संख्या 1971, सैम्पलिंग केस का क्या मतलब है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सैम्पलिंग पीपुल, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, प्रोग्राम्स etc। प्रश्न संख्या 1972, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुडे एंड हार्ट ने। प्रश्न संख्या 1973, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गुणात्मक शोध में महत्वपूर्ण मानी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीचे से ऊपर अनुभवजन्य साक्ष्य के साथ डेटा एकत्र करना। प्रश्न संख्या 1974, यादृच्छिक नमूनाकरण यानी रैंडम सैम्पलिंग किस प्रकार सहायक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ए में दिया है रीजनेबल एक्यूरेट, बी में है एन इकोनॉमिकल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, सी में है फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसेस। ऑल ऑफ द एबव होगा इसका आंसर डी। प्रश्न संख्या 1975, एक शोध का उद्देश्य बदलते परिवेश में पाठकों को यह आदतों का पता लगाना है। इस अध्ययन के लिए कौन सी शोध पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वे मेथड। प्रश्न संख्या 1976, टिपिट तालिका यानी टिपिट टेबल को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। प्रश्न संख्या 1977, टिपिट तालिका पहली बार LHC टिपेट द्वारा खाली स्थान में प्रकाशित की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 1927 में। प्रश्न संख्या 1978, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक खाली स्थान में गुडे एंड हार्ट द्वारा लिखी गई थी, 1952 में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 1979, वास्तविक शोध आवश्यक रूप से उपयुक्त होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हाइपोथेसिस। प्रश्न संख्या 1980, वे कौन सी स्थितियां हैं जिनमें टाइप 1 त्रुटि होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द null hypothesis get rejected even if it is true। प्रश्न संख्या 1981, अंतर विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण सामने लाना। प्रश्न संख्या 1982, अनुसंधान क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य खाली स्थान है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एलिमिनेट स्पॉरियस रिलेशंस। प्रश्न संख्या 1983, किस प्रकार के शोध के निष्कर्षों को अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रश्न संख्या 1984, वृत्त ग्राफ का उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाउ आर वेरियस पार्ट्स रिलेटेड टू द होल। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 1985, गैर संभाव्यता प्रतिचयन के प्रकार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1986, संभाव्यता प्रतिचयन यानी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के प्रकार नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कोटा सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रकार नहीं होता है। प्रश्न संख्या 1987, नवीन ज्ञान के सृजन से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फंडामेंटल रिसर्च। प्रश्न संख्या 1988,
केंद्रीय प्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए तकनीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीन मीडियन मोड। प्रश्न संख्या 1989, क्वांटिटेटिव डाटा के विश्लेषण के लिए तकनीक अपनाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी ए में है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, बी में है मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, सी में है मेजर ऑफ रिलेटिव पोजीशंस। प्रश्न संख्या 1990, क्वालिटेटिव डाटा के विश्लेषण के लिए तकनीक अपनाई जाती है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी। ए में कंटेंट एनालिसिस, बी में इंडक्टिव एनालिसिस, सी में दिया है लॉजिकल एनालिसिस, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न संख्या 1991, शोध में प्राथमिक डाटा संग्रह से संबंधित तकनीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 1992, शोध में द्वितीयक डाटा संग्रह से संबंधित तकनीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका भी ऑप्शन डी। पब्लिश्ड डॉक्यूमेंट, अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट। प्रश्न संख्या 1933, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा संग्रह विधि नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेंट्रल टेंडेंसी। प्रश्न संख्या 1994, डेटा के सृजन, व्यवस्थापन और प्रबंधन से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डाटा क्यूरेशन। प्रश्न संख्या 1995, इनमें से डाटा मैनेजमेंट टूल्स नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्कोपस, फिगशेयर, डेटावर्स और डीएमपी टूल, ये सब डेटा मैनेजमेंट टूल है, तो पूछ रहा है नहीं है तो स्कोपस नहीं होगा। प्रश्न संख्या 1996 है, जेंडो और रेड कैप, इनमें से क्या है, इसका राइट आंसर होगा डाटा मैनेजमेंट टूल्स। प्रश्न संख्या 1997, परिकल्पना को इसमें नहीं बताया जा सकता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा जनरल टर्म्स, डिक्लेरेटिव टर्म्स, नूल एंड क्वेश्चन फॉर्म टर्म्स और डायरेक्शनल टर्म्स, ये बताया जाता है, लेकिन कौन नहीं बताया जाएगा, तो जनरल टर्म नहीं बताया जाता है। प्रश्न संख्या 1998 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनएडिक्वेट सैंपल। प्रश्न संख्या 1999, शोध डाटा के प्रकार होते हैं, राइट आंसर ऑप्शन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्रश्न संख्या 2000, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे माना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज 2000 क्वेश्चन पूरा हो गया है, मेरा लक्ष्य है 7500 प्लस MCQ कराएंगे, जो आपको बिहार LET एग्ज़ाम और BPSC द्वारा आयोजित लाइब्रेरियन एग्ज़ाम में ज़रूर सफलता हासिल होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे। प्रश्न संख्या 2000 में दिया है, वैज्ञानिक सामाजिक सर्वेक्षण का जनक किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CJ बूथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।